जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। धारा 102 से लेकर 110 तक। धारा 102, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध। यदि कोई व्यक्ति को ऐसे कृत्य द्वारा जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करना हो या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके जिसकी मृत्यु कारित करने का ना तो उसका आशय हो और ना वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशयित था या वह जानता था कि उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है। धारा 103, हत्या के लिए दंड। उपधारा 1, जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 2, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, वैयक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। धारा 104, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास जो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा से दंडित किया जाएगा। धारा 105, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है कारित करने के आशय से किया जाए या यदि वह कार्य इस आशय के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 106, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। और यदि ऐसे कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जब वह चिकित्सकीय प्रक्रिया संपादित कर रहा हो कारित किया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता है तथा जिसका नाम उस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। उपधारा 2, जो कोई यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है और घटना के तत्काल पश्चात इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकल कर भागेगा, किसी भी भांति के ऐसे अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। धारा 107, बालक या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यदि कोई बालक, विकृत चित्त व्यक्ति या मत्तता की अवस्था में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या को करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा
वह मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न। उपधारा 1 जो कोई किसी कृत्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा तस्मिन पूर्व वर्णित है। उपधारा 2 जब उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो तब यदि उपहति कारित हुई हो तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास जो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत क यौ का वध करने के आशय से क उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो क हत्या का दोषी होता। क इस धारा के अधीन दंडनीय है। दृष्टांत ख क सुकुमार अवस्था के बालक की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में और अक्षित छोड़ देता है। क ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है, यद्यपि परिणाम स्वरूप उस बालक की मृत्यु नहीं होती है। दृष्टांत ग यौ की हत्या का आशय रखते हुए क एक बंदूक खरीदता है और उसको भरता है। क ने अभी तक अपराध नहीं किया है। यौ पर क बंदूक चलाता है, उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। यदि इस प्रकार गोली मारकर वह यौ को घायल कर देता है तो वह उपधारा 1 के पश्चातवर्ती भाग द्वारा उपबंधित दंड से दंडनीय है। दृष्टांत घ विष द्वारा यौ की हत्या करने का आशय रखते हुए क विष खरीदता है और उसे उस भोजन में मिला देता है जो क के अपने पास रहता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया है। क उस भोजन को यौ की मेज पर रखता है या उसको यौ की मेज पर रखने के लिए यौ के सेवकों को परिदत्त करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। धारा 110 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत क गंभीर और अचानक प्रकोपन पर ऐसी परिस्थितियों में यौ पर पिस्तौल चलाता है कि यदि तद्वारा वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। धारा 102 से लेकर 110 तक समाप्त।